75वें स्वतंत्र दिवस की आप सभी को दिल से बधाई। दोस्तों, हमारे देश ने आज़ादी के लिए कितनी मुश्किलें सही हैं, ये सब हम बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। भारत के उन वीरों को आज हम सलाम करते हैं जिन्होंने अपने वतन, अपनी मिट्टी के लिए अपनी ज़िंदगी की कोई अहमियत नहीं समझी और वीरों की तरह इतिहास के पन्नों में अमर हो गए। मैं इसके नाज उठाता हूँ सो ये ऐसा नहीं करती, मैं इसके नाज उठाता हूँ सो ये ऐसा नहीं करती। मेरे देश की मिट्टी मेरे हाथों को कभी मैला नहीं करती। शहीदों की ज़मीं है, शहीदों की ज़मीं है जिसे हिंदुस्तान कहते हैं, ये बंजर हो के भी बुज़दिल कभी पैदा नहीं करती। दोस्तों, इस देश ने मंगल पांडे, भगत सिंह, तात्या तोपे आदि जैसे वीर दिए तो मणिकर्णिका यानी रानी लक्ष्मीबाई जैसी वीरांगना भी दी, जिनकी तलवार के आगे अंग्रेज अपना सिर झुकाए खड़े रहते थे। झांसी की रानी का वो आखिरी युद्ध जिसने उन भवानी को इतिहास के पन्नों में अमर कर दिया, आज भी रोंगटे खड़े कर देता है। अपनी छोटी सी सेना के साथ महारानी ने ग्वालियर के किले पर अंग्रेजों पर आक्रमण कर दिया था। उनका वो रूप जिसने भी देखा वे देखता ही रह गया। पीठ पर अपने छोटे से बेटे दामोदर को बांधकर, अपने दोनों हाथों में तलवार लिए, मुंह में अपने घोड़े की लगाम लेकर वे दोनों हाथों से शत्रुओं पर इस तरह टूट पड़ी मानो साक्षात जगदम्बा ने उनके रूप में धरती पर जन्म ले लिया हो। दोनों तरफ से घमासान युद्ध चलने लगा। रानी के पराक्रम के बावजूद उनकी छोटी सी सेना उन अंग्रेज़ों के सामने कमज़ोर पड़ने लगी। अंत में रानी ने बचे हुए सैनिकों को लेकर वहां से जाने का फैसला किया ताकि अगली बार जब वे लौटें तो उन अंग्रेज़ों पर और ताकत के साथ हमला करें, जिसके लिए उन्हें बस एक नाले को पार करना था। ग्वालियर का वो नाला अगर रानी पार कर जाती तो आज शायद ये इतिहास कुछ और होता, परंतु नियति को कुछ और ही मंजूर था। रानी का वो घोड़ा उस नाले के पास जाकर रुक गया। रानी के बहुत प्रयत्न करने पर भी वो घोड़ा साहस न जुटा सका और अंत में रानी के घोड़े को खड़ा देखकर पीछे से एक अंग्रेज़ ने महारानी के सर पर तलवार का जोरदार प्रहार किया, जिससे रानी का सिर आधा कट गया। आंखें बाहर निकल आईं, पूरा बदन खून से सन गया, पर तभी भी मरते मरते उन भवानी ने अपनी तलवार के वार से उस अंग्रेज का सर धड़ से अलग कर दिया और अंत में रणभूमि में वीर गति को प्राप्त हो गई। काश अगर वो घोड़ा उस नाले को पार कर गया होता तो शायद इतिहास आज इस कहानी को कुछ और अलग तरह से बयां करती। वो दृश्य कुछ और होता, वो मंजर कुछ और होता। उसी घोड़े पर आज मैं आपको एक कविता सुनाने जा रहा हूँ और मेरा विश्वास है कि ये कविता आपके रोम रोम को झिझोर कर रख देगी। ओ घोड़े समर भवानी के, लक्ष्मीबाई मर्दानी के, वो घोड़े समर भवानी के, लक्ष्मीबाई मर्दानी के, तू चूक गया लिखते लिखते कुछ किस्से अमर कहानी के, तू चूक गया लिखते लिखते कुछ किस्से अमर कहानी के। तू एक उछाल हुमक भरता, नाले के पार उतर जाता, घोड़े बस इतना कर जाता, चाहे अगले पल मर जाता। क्या उस दिन तेरी काठी पर असवार सिर्फ महारानी थी? क्या उस दिन तेरी काठी पर असवार सिर्फ महारानी थी? क्या अपना बेटा लिए पीठ पर केवल झांसी की रानी थी? घोड़े तू शायद भूल गया, घोड़े तू शायद भूल गया, भावी इतिहास पीठ पर था। हे अश्वकाश समझा होता, भारत का भाग्य पीठ पर था। साकार क्रांति सचमुच उस दिन तुझ पर कर रही सवारी थी। हे अश्वकाश समझा होता, वे घड़ी युगों पर भारी थी। तेरे उस एक फैसले ने भारत का भाग्य बदल जाता, तेरे उस एक फैसले से भारत का भाग्य बदल जाता। घोड़े बस इतना कर जाता, नाले के पार उतर जाता। हे अश्व काश उस दिन तूने चेतक को याद किया होता। हे अश्व काश उस दिन तूने चेतक को याद किया होता और नाले पर ठिठके पाँवों में थोड़ा उन्माद भरा होता। चेतक भी यूं ही ठिठका था, राणा सरदार पीठ पर था लहू लुहान थका हारा, मेवाड़ी ताज पीठ पर था। लेकिन नाले पार कूदने तक चेतक ने सांस नहीं तोड़ी और स्वामी का साथ नहीं छोड़ा, मेवाड़ी तान नहीं तोड़ी। भूचाल चाल में भर लेता, कर अपना नाम अमर जाता, नाले पार उतर जाता, चाहे अगले पल मर जाता। तू नाले पार उतर जाता, चाहे अगले पल मर जाता। जो होना था हो गया मगर वो कसक आज तक मन में है। जो होना था हो गया मगर वो कसक आज तक मन में है।
तेरी उस झिझकन ठिठकन को वे चुभन आज तक मन में है। हे नाले तू भी कुछ कर जाता, निज पानी सोख लिया होता, रानी को मार्ग दिया होता, अनभल रोक लिया होता। तो तुझको मान गंगा हम आज तेरी पूजा करते, तो तुझको मान गंगा हम आज तेरी पूजा करते। तेरे जल के छींटे लेकर हम अपना तन पावन करते, तेरे उस एक फैसले से भावी का लेख बदल जाता। घोड़े बस इतना कर जाता, घोड़े बस इतना कर जाता, नाले पार उतर जाता। वे घोड़े समर भवानी के, लक्ष्मीबाई मर्दानी के, वो घोड़े समर भवानी के, लक्ष्मीबाई मर्दानी के। तू चूक गया लिखते लिखते कुछ पन्ने अमर कहानी के, तू चूक गया लिखते लिखते कुछ किस्से अमर कहानी के, तू चूक गया लिखते लिखते कुछ किस्से अमर कहानी के। इसी के साथ आप सभी को 75वें स्वतंत्र दिवस की एक बार फिर से बहुत बहुत बधाई। वंदे मातरम।